इससे पहले हमारा पहले लेक्चर हो चुका है, उसमें क्या हुआ था कि बैटरी लो हो गया था, इस वजह से क्लास को कंटिन्यू कर पाया था। अब यहाँ से कंटिन्यू करते, लास्ट तक कहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक हो चुका था, और ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा था, यहीं पे बैटरी लो हो चुका था। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 डाल देना इसको, लेक्चर नंबर 2 ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऊपर वाला। इसमें क्या कह रहा है, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, 1 मिनट पिंक कलर ले लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डायमेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड विल गिव मैक्सिमम रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू इट। इसमें हमें ये बताना है कि कौन से डायमेंशन के कॉम्बिनेशन में क्या हो, रेट फ्लो मैक्सिमम हो। यहाँ पे रेडियस और लेंथ दे रखा है, तो हमारा जो क्यूब है इस साइड लिखा हुआ है, क्यू बाई टी होता है, के ए T1 माइनस T2 अपन में L होता है। और यहाँ पे किस चीज़ की जिक्र नहीं है, टेम्परेचर और के का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओनली A अपॉन टी ले लेंगे, और A की जगह आर स्क्वायर अपॉन में L लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, Q अपॉन टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर अपॉन L पे। तो इसमें L क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, L मिनिमम होना चाहिए तब ये मैक्सिमम होगा, और R क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तब ये मैक्सिमम होगा करंट हीट करंट Q बाई टी जो हीट फ्लो कर रहा है वो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, L सबसे पहले लो देख लेते हैं, लो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको भी टिक कर सकते हैं, मगर चेक ही कर लेते हैं। पहले आर स्क्वायर 1/4 होगा, और फिर अपॉन में L, तो 1/4 आंसर आएगा टोटल जब Q बाई टी निकालेंगे, और इसका R का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर L से डिवाइड कर देंगे। L से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, Q बाई टी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और ये देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और अपॉन में 4, तो क्या आ जाएगा, Q बाई टी 1 आ जाएगा। और इसके लिए देखते हैं, R का स्क्वायर 1 हो गया, और अपॉन में L, Q बाई टी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। तो सबसे मैक्सिमम किस में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके का नीचे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ रॉड, उसको पी लिया गया है, Q बाई टी क्या है यहाँ पे, पी ले लिया इसे, पी, और ये क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन L होता है, ये ले लिया। यहाँ पे रेडियस और लेंथ की जिक्र की गई इसमें क्वेश्चन के अंदर। इफ़ लीनियर डायमेंशन ऑफ रॉड, लीनियर डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ में कुछ भी हो सकता है, लेंथ L हो सकता है या रेडियस भी हो सकता है इसमें, है ना। ये इंक्रीज़ करता है क्या, 2 टाइम्स, लेंथ इज़ इंक्रीज 2L और रेडियस इज़ इंक्रीज 2R, ये R2 और ये L2 ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, ये L1 ये R1 ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2R यहाँ पे रख देते हैं। और 1 मिनट, ये दूसरा ऑप्शन है ना, ये तो गिवन है, दूसरे में कह रहा है Q बाई टी, ये Q बाई टी 1 का है, उसका P है, Q बाई टी R2 का स्क्वायर अपॉन में L2 हो जाएगा। R2 यहाँ पे क्या गिवन है, 2R, तो यहाँ पे 2R रख देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2R का स्क्वायर अपॉन में नीचे L कितना है, 2L है, ये 2L, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, और ये R स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, 2L, तो 2 से कट गया तो क्या आ गया, 2R1 स्क्वायर अपॉन में L, R1 स्क्वायर अपॉन में L क्या है, यहाँ पे P है कि गिवन है P, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2P आंसर हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यही सेम है, मगर इसमें सिचुएशन अलग है। यहाँ पे मॉल्ट और मेल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ रॉड वही सेम है, P इसमें गिवन है। अब हमने रॉड को क्या करा, मेल्ट करा और फिर मोल्ड करा। मेल्ट मीन्स उसको पिघलाया, और पिघलाए हुए जो मटेरियल है उससे हमने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट या रॉड बना लिया, उससे न्यू रॉड बना लिया। रेडियस क्या हो गया, थ्राइस हो गया,
इनिशियल वाले से। R2 क्या हो गया, 3R1 हो गया, थ्राइस हो गया ऑफ इनिशियल। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, ये पहले इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ से क्या क्या हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये भी हटा देता हूँ। हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T इज इक्वल टू पी है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KA डेल्टा T या T1 माइनस T2 अपन में L है ना। और यहाँ पे बोला गया जो रेडियस है R2 है, R2 क्या थ्राइस ऑफ इनिशियल R1। अब यहाँ पे जैसे हम मेल्ट करते हैं, अब इस वाले पॉइंट पे देख लेना, हमने मेल्ट करा और फिर मोल्ड करा। मेल्ट और मोल्ड में क्या रहेगा, पहले एक पार्टिकल ही है, हमने इसको पिघलाया और इससे सेम दूसरा रॉड बना दिया। पार्टिकल नहीं है वो मटेरियल है, मटेरियल को हमने क्या कहता है, मेल्ट करिए और फिर मोल्ड कर दिया। पहले स्फेयर हो गया, अब रॉड बना दिया हमने। तो दोनों का मास तो सेम ही होगा, इसका मास और इसका मास। तो ऐसे इस वाले केस में होगा, पहले वाले का M1 और M2 दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। यहाँ देख लेना M1 इज इक्वल टू M2, दोनों का मास सेम होगा। हमने इसमें से मास नहीं निकाला, वही सेम मटेरियल है बस। अब यहाँ पे मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला, एक मिनट, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी के फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये नीचे वाला इससे इंटू हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही सेम लिखा है यहाँ पे। डेंसिटी तो दोनों की एक ही रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल है। ρ1 V1 पहले वाले का वॉल्यूम और पहले वाले का डेंसिटी है, इंटू इज इक्वल टू ρ V2, ये हो गया। अब यहाँ से रो कट गया, डेंसिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम और क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ये भी होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं। अब यहाँ पे एरिया पहले वाले का A1 और लेंथ L1 और दूसरे वाले का A2 लेंथ L2। अब मैंने ये बताया कि सभी इक्वेशन में हमने क्या लिया, एरिया को R स्क्वायर के इक्वल रखा है क्योंकि जो रॉड का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक सर्कल की तरह दिखता है, पाई R स्क्वायर होता है। ये पाई R स्क्वायर होता है। जो रॉड का एंड होता है ना, उसमें देखना, जैसे ही पेन है, पेन का जो एंड है ये सर्कल की तरह दिख रहा होगा, ये वाला, ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, ये रॉड है और इसका एंड वाला ये वाला, ये क्या होगा, एक सर्कल की तरह दिख रहा होगा। तो इसका एंड का क्या होगा, एरिया पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई हटा देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन ही आएगा, वो कट जाएगा। तो एरिया को हमेशा क्या लेना है, R स्क्वायर के इक्वल या D स्क्वायर के इक्वल, डायमीटर के भी इक्वल ले सकते हैं और रेडियस के। अगर क्वेश्चन में डायमीटर यहाँ पे गिवन है होगा कि डायमीटर थ्राइस हो रहा है, तो R की जगह क्या रख देंगे, D स्क्वायर रख देंगे बस। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पे रेडियस जो फाइनल है वो क्या हो जा रहा है, थ्राइस हो जा रहा है। जो ये वाला रेडियस होगा R2 वो थ्राइस है इनिशियल के, थ्राइस मीन्स 3 गुना है। तो R1 का स्क्वायर और L1 इज इक्वल टू R2 की जगह हमने क्या रख दिया, 3R1 रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया, फिर L2 हो गया। अब यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, R1 ये सेम लिख दिया, ये 9 हो गया और ये R1 का स्क्वायर हो गया, ये इससे कट गया। और L1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ L2, ये आ गया। एक मिनट, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से L2 निकाल लेते हैं। L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब L2 इसके नीचे चले जाएगा 9, तो L2 क्या आ जाएगा, L1 अपॉन में 9 हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि जो फाइनली जो हीट ट्रांसफ़र होता है Q/Q2, इसको T2 ले लेते हैं और वो पहला वाला है, ये फर्स्ट वाला है। तो ये ट्रांसफ़र होता है, इसका हमें बताना है। तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर अपॉन में L2 हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियस कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे L2 जो L2 है यहाँ पे निकाला हमने, ये रहा,
इस L2 की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे सेम, इस L2 की वैल्यू यहाँ से ये रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 अपॉन में 9 हो जाएगा, L1 अपॉन में 9। तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 हो गया। और R1 का स्क्वायर अपॉन में L हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन में L1, ये क्या हो गया P, यहाँ पे गिवन है ये रहा Q/T1, ये पहला वाला होगा, ये R1 का स्क्वायर अपॉन में L1, ये गिवन है, ये P है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल कंडक्टिविटी इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट और राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर का थर्मल कंडक्टिविटी बताना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे छोटा सबसे पहले पीछे आएगा। ये वाला मैंने ऑर्डर आपको लिखवा रखा है कि सबसे कम किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। फिर उससे ज़्यादा, एक मिनट, ये ऑर्डर मैंने आपको लिखवा रखा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिल्वर का होता है, सिल्वर का होता है। और फिर उससे कम क्या होता है, कॉपर का होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे सिल्वर, कॉपर, सबसे ज़्यादा ये रहा सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम लास्ट में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये रहा। कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिखवा रखा मैंने ये, इसका निमोनिक्स क्या था। अब मैं क्यों आऊँ एलन, आऊँ क्यों और एलन, ऐसे कुछ निमोनिक लिखवाया था मैंने, उसको देख लेना पीछे वाली वीडियो से जाकर। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेना, द टू एंड्स ऑफ द मेटल रॉड आर मेंटेन एट द टेम्परेचर। दो एंड्स है, उसका टेम्परेचर कितने पे मेंटेन किया गया है, एक एंड है 100 और एक है 110 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच का डिफरेंस T1 में T2, डेल्टा T क्या हो जाएगा, 10 का डिफरेंस आ गया। अब दूसरा रॉड लिया गया, यहाँ से हीट कितना फ्लो करता है, Q/T कितना फ्लो करता है यहाँ पे, 4 जूल पर सेकंड, इतना हीट फ्लो करता है यहाँ से। अब दूसरे केस में क्या बोला गया, दूसरा एक और रॉड लिया गया, उसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन किया गया, यही सेम रॉड है, उसमें टेम्परेचर कितना 200 और 210 किए गए। तो उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस सेम आ रहा है, डेल्टा T कितना आ रहा है, डेल्टा T 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट फ्लो भी सेम होगा। अगर किसी भी दो रॉड में सेम मटेरियल है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम आता है तो हीट फ्लो भी सेम होगा। डेल्टा T अगर सेम होता है तो हीट फ्लो भी क्या होगा, सेम। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 जूल। अब ये वाला देख लेना, द हीट इज़ फ्लो थ्रू अ 2 सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोल दिया तो इसने क्या बोल दिया कि के दोनों के लिए क्या है, सेम है। सेम मटेरियल का मतलब के क्या है, दोनों के लिए सेम है। डायमीटर ऑफ रॉड इज रेशो, डायमीटर का रेशो D1/D2 कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है यहाँ पे। या रेडियस का भी रेशो ले सकते हैं इसको। इसका लेंथ का रेशो क्या है, L1/L2, ये रहा L1/L2 2/1 दे रखा है यहाँ पे। टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ डेल्टा T यहाँ पे क्या है, सेम है, सेम दे रखा है। T1 - T2 का यहाँ पे सेम है। और क्या पूछा है यहाँ पे, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो गया, द रेशो ऑफ रेट फ्लो थ्रू, हाँ दोनों रॉड है तो दोनों रॉड में से Q/T और यहाँ से भी Q/T जाएगा। तो इसका रेशो पूछा है इसमें, दोनों में से जो हीट जाएगा इसके लिए 1 ले लेते हैं, रॉड 1, ये रॉड 2 ले लेते हैं। अब दोनों का Q/T यहाँ पे ये लिखा हुआ है और Q/T दूसरे वाले रॉड का। अब यहाँ पे क्या क्या सेम है वो काट दिया हमने, क्या क्या सेम है, K सेम है यहाँ पे, ये नहीं लेंगे। फॉर्मूला होता है क्या है, Q/T KA डेल्टा T अपॉन में L होता है। और यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि, एक मिनट, K यहाँ पे सेम है तो ये हटा देंगे K, एक मिनट, K यहाँ पे सेम है तो इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे एरिया भी बोला होगा सेम,
एरिया की बोली नहीं गई तो एरिया नहीं लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ही चीज़ बचा हुआ है। अब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, ये रहा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। एरिया का बोला है, 1 मिनट, एरिया बोला है ना इसमें, कहाँ गया डायमीटर, तो एरिया होगा इसमें, एरिया लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस और के की वैल्यू हटा देंगे। 1 मिनट यहाँ पे डायमीटर बोला है तो ये लेंगे एरिया, के हट जाएगा, टेम्परेचर सेम है और लेंथ लेंगे। अभी लेंथ का रेशो है ना यहाँ पे, ये रहा लेंथ का रेशो गिवन है और डायमीटर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसके फॉर्मूले में होगा यहाँ पे देख लेना, ये छोटा सा लिखा हुआ है Q/T, R² अपॉन L होता है या D²/L। अब इन्हीं का रेशो पहले एक के लिए लेंगे, फिर दूसरे के लिए, फिर डिवाइड कर देंगे। D1 का स्क्वायर अपॉन में L1 अपॉन में D2 का स्क्वायर अपॉन में L2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो D1 का स्क्वायर अपॉन में L1 हो गया और L2 ऊपर चले जाएगा, ये L2 इससे N2 हो जाएगा अपॉन में D2। D1/D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसी की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 1/2 और फिर सिंप्लीफाई करने पे L2/L1 आ गया। तो L1/L2 कितना गिवन है यहाँ पे, ये रहा। तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो हाफ आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1/8। तो कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। 1 मिनट, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ये एक मेटल है, उसका थिकनेस मीन्स वही लेंथ लेना है। लेंथ कितना है 4 mm गिवन है इसमें, mm को मीटर में चेंज कर लेना है। जितनी भी इसमें कैलकुलेशन है सबको ऐसा यूनिट में चेंज करना है, मीटर में लेना है, ग्राम में लेना है और सेकंड में लेना है, जितनी भी कैलकुलेशन होगी। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे एरिया का, जैसे मान लेते बॉक्स बना देते हूँ, यहाँ पे एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन होगा, 1 मिनट, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी जगह हम क्या लेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लेंगे। इसको याद कर लेना, मीटर में चेंज करना है। और इसमें जो mm होगा, mm को किस में लेंगे, मीटर में लेंगे तो 10⁻³ होता है मीटर, इसको याद कर लेना। और kg का पता ही है, किलो के लिए हम क्या लेते हैं 1000 से इंटू कर देते हैं, ये याद है। और जहाँ पे कैलोरी लिखा होगा उसको जूल में चेंज करेंगे, 4.2 से रिप्लेस कर देंगे। ये सब कुछ यूनिट आपको याद करना होगा इस चैप्टर के लिए। ये इन सबको याद कर लेना। अब यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने फ़ोन में। ये 1 mm है, ये 1 किलो है, ये किलो 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000 होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ इसको। या इसको जल्दी नोट कर लेना, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन के। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक मेटल प्लेट है जो 4 mm थिकनेस का है, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस थिकनेस क्या 4 mm, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। mm को क्या कर देंगे 10⁻³ -3 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 क्या है 32 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हीट फ्लो किलो जूल पर आवर, जो हीट का यूनिट, हीट क्या होता है Q/T। अब टाइम किस में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, आर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे आर है, घंटा है, तो इसलिए ये क्या गिवन है Q/T, जो हीट फ्लो कर रहा है। Q/T क्या है 200 किलो कैलोरी पर आवर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे 200 है, किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कैलोरी की जगह क्या आ जाएगा 4.2 आ जाएगा, और नीचे आर है तो सबको सेकंड में चेंज करना है। पहले मिनट में करेंगे 60 से इंटू को, और फिर मिनट को किस में सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से कर देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है वो देख लेना है। और यहाँ पे एरिया, फिर लास्ट में एरिया गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर का मैंने बताया था 10 पर, डायरेक्टली इसको याद कर लेना कि 10⁻⁻
4 से क्या करना है, इसको इंटू करना है, जहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो मीटर में चेंज करने के लिए। अब नीचे वाले को देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। जैसे यहाँ पे 4.2 इंटू करा है तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 आ गया। अब 6 के टेबल से जैसे यहाँ पे 1 मिनट, जितनी 0 ऊपर है नीचे वाले से 0 से काट देना है। 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 3 0 नीचे से कटे और 3 0 ऊपर के कट गए, हो गया। अब 6 के टेबल से 42 कर देना है। 6 6 42, 6 सते 1 मिनट, 6 सते 42, 6 6 नहीं, 6 सते 42 हो गया। और ऊपर क्या आ गया 200 इंटू 7 और नीचे क्या आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। और ऊपर जैसे इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 6, 14 अपॉन 6। अब 6 के टेबल से अगर काटते हैं, 6 के टेबल से काटते हैं तो कितने पे जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 3 3 3 ऐसे कुछ आएगा, 233 आएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट 230 ले सकते हैं जूल। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। Q बाय टी हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, K की वैल्यू निकालनी है, K की यूनिट निकालिए, A डेल्टा टी अपन में L। Q बाय टी कितना हो गया 230। K की वैल्यू निकालनी है हमें, और एरिया कितना है 5 इंटू 10 के पर 4, और टेम्परेचर डिफरेंस 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ईजिली आ गया 32। और लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ कहाँ गया 4 इंटू 10 पर 4 इंटू 10 पर -3 जो हो गया। अब यहाँ 4 के टेबल से 32 कट गया, किसके टेबल से कट रहा, 4 8 32, 8 पे चले गया वो, और ये इससे कट जाएगा 10 के पर -3 है, और ये 10 के पर -1 हो जाएगा। अब ये अब क्या बच गया, K की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। K क्या हो जाएगा यहाँ पे, K नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ इंटू करने के लिए नहीं है। जो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है 5 बचा यहाँ पे, ये तो ऐसे रख देंगे, इसके नीचे चले जाएगा, नीचे 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, 1 मिनट, 5 10 के पर -1 और फिर 8, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला डेटा हटा देता हूँ, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये हटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक। स्पेस का मैं इसलिए कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 10 के पर -1 है वो ऊपर चले जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, और नीचे 8 5 40 हो गया, ये 0 से ये कट गया। और ये जो 23 है, 23 को अप्रॉक्सीमेट 24 ले लेते हैं, कितने पे जाएगा 4 6 24, तो 60 के आसपास आएगा। 60 के आसपास कौन सा आंसर है, 60 के आसपास ए आ रहा है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, फॉर कुकिंग द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द यूटेंसिल इज़ मोस्ट सूटेबल। कुकिंग के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, यूटेंसिल जो बर्तन है, क्या चीज़ वो होनी चाहिए हाई, और क्या चीज़ लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो के है, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, कंडक्टिविटी सी से लिखते हैं, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए बर्तनों की, कंडक्टिविटी हाई, और जो स्पेसिफिक हीट हो वो लो होनी चाहिए, जिसको याद रखना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी। या इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, और हमेशा जो हाई कंडक्टिव होगा जिसमें जल्दी खाना पकेगा उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, हो गया। और ये डायरेक्ट, अब नीचे वाला देख लेना, डायरेक्ट वही पूछा है, फार्मूला ही पूछ लिया गया हीट का, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो Q/T का फार्मूला कौन सा, क्या डी वाले का,
अब ये वाला देख लेते हैं। इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन दी टू साइड ऑफ दी वॉल, दो साइड है वॉल के, एक 100 है और 200 है। थर्मल कंडक्टिविटी पूछा गया है। थर्मल कंडक्टिविटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो ये क्या होगा, सेम ही रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो पहले था फिर फाइनली भी उतना ही होगा। कितना भी टेम्परेचर चेंज कर ले वो इंडिपेंडेंट होता है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे नोट बना के लिख लेना, थर्मल कंडक्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब आगे, अब ये वाला क्वेश्चन रीड करना है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बोला गया, वन एंड ऑफ दी मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज़ मेंटेन एट दी 100 डिग्री सेल्सियस इफ दी अनदर एंड, जो इसका दूसरा एंड है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे। दी क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो, अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि कितना हीट यहाँ से फ्लो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो पर मिनट। अब यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, पर मिनट, 1 मिनट में कितना हीट फ्लो करेगा वो पूछा गया है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे ये गिवन है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर को हम डायरेक्ट कर देंगे 10⁻⁴ से इंटू कर देंगे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस 100 और 0 का है, 100 और 0 का डिफरेंस 100 ही आएगा। यहाँ पे क्यू पूछा है, टाइम यहाँ पे 1 मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्यू पूछा ना, तो क्यू को ऐसे रख देंगे, और टाइम क्या है 60 सेकंड हो गया। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100, एरिया कितने यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁴, और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस 100 है, और लेंथ कितने 1 मीटर का है, मीन्स 1 ही ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर देख लो ना, 6 के इंटू में जो होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है, 6 ही है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या तो इसको इंटू भी कर लेना, जल्दी करने का तरीका बता दिया मैंने इसको। ये कर लेना 10⁻⁴ है ना, तो 4 0 से ही कट जाएगा। अब ये 100 है, 100 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा जूल। आ ही गया ये आंसर। अब अगला वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था। Q इज़ इक्वल टू R²/L, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेंथ अगर ज़्यादा हुआ, 1 मिनट, लेंथ कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम हीट फ्लो करवाना है, लेंथ कम से कम होना चाहिए और रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा। लेंथ किस में सबसे कम है, लेंथ सबसे कम, एक मिनट, लेंथ सबसे कम तो एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, लेंथ सबसे कम, तो ये वाले ऑप्शन काट देते हैं, हो गया। रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, इसके अंदर है, 1 मिनट, ये रेडियस ज़्यादा नहीं है, ये तो 1 है। रेडियस सबसे ज़्यादा क्या है, इसका 2R है और इसका 1R है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी का। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। इन ऑर्डर दैट द हीट फ्लो थ्रू वन पार्ट ऑफ द सॉलिड टू द अनदर। अब सॉलिड के अंदर कैसे हीट फ्लो करता है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट के थ्रू करता है ये। जैसे कोई सॉलिड है, रॉड ही ले लेते, रॉड, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर T1/T2, और इसका लेंथ L है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 - T2 अपॉन में L, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस पे डिपेंड करता है, इसी पे हीट फ्लो डिपेंड करता है। Q क्या करता है, इसी पे डिपेंड करता है ना, Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दोनों का, टेम्परेचर डेल्टा T अपन में लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो ये लिखा हुआ है, इसको लिख लेना। अब दूसरा आगे देखते हैं। अब बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक बॉडी है उसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 इतना है, ये कर लेना अपने हाथों से। इसका आंसर आ जाएगा 40, वही सेम है जो पीछे वाले हैं, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो 0.75 है इसको क्या लेके कर रहे हैं,
3/4 लेके करना है। या 75% क्या होता है, 3/4 होता है, वो यहाँ पे रख देना 75% के, वहाँ पे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नीचे वाला देख लेना, ये सेम मैंने करवाया था, ये अपने आप कर लेना। इसमें क्या है कि क्या, एक मिनट, कहाँ गया, लीनियर डायमेंशन डबल, लीनियर डायमेंशन यहाँ पे डबल कर रहा है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। लीनियर डायमेंशन अगर डबल कर रहा है तो रेडियस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा होगा, 2r हो जाएगा यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ भी क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो ऊपर 4r और नीचे 2l, 2 से ये कट गया तो 2r/l मीन्स 2/1 हो जाएगा। ऊपर वाला देख लेना। अब नीचे वाला देखते हैं, जो मड वाला होता है। मड क्या होता है, समर के टाइम क्या होता है, कूलिंग करता है, और विंटर के टाइम हीट रहता है इसके अंदर, मड के हाउस के अंदर। ये ऐसा होता है, कोई मड का हाउस, मिट्टी का घर है, तो विंटर के अंदर क्या होता है, अंदर से गर्म होता है। जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर RT, और जो बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, इससे कम हो या 4 डिग्री हो, 5 डिग्री सेल्सियस हो बाहर, तो इसमें टेम्परेचर बाहर की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। मिट्टी क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए। अब ये वाला देख लेना, सरफेस ऑफ द लेक इज़ एट 2 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम। बॉटम, जो बॉटम का लेक होता है उसका टेम्परेचर कितना होगा जब सरफेस क्या हो जाए, ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो नीचे सरफेस वाला टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो भी मैक्सिमम होगा। डेंसिटी हमेशा वाटर की कितने पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कर लेना। अब नीचे वाला, इफ़ 2 रॉड, वन इज़ सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर है और एक स्ट्रेट रॉड है, सेमी सर्कुलर और अदर इज स्ट्रेट रॉड, सेम मटेरियल, मीन्स इसमें बोला गया कि के सेम है, ये बोला गया ना, ये रहा, कहाँ गया, सेम मटेरियल मीन्स के सेम है, के सेम, और फिर इन्होंने बोला है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, वो भी सेम है, इसमें ए भी सेम है दोनों के लिए। पॉइंट ए टू बी मेंटेन द डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या गया, मेंटेन किया गया, टेम्परेचर इसमें गिवन नहीं है। रेशो ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड हीट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट रॉड, सीधे रॉड और जो सर्कुलर रॉड है सेमी सर्कुलर, उसका रेशो निकालना है हमें, Q/T। अब इसमें क्या क्या है, इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, इस पर नहीं करेगा। ये रहा Q/T क्या होता है, KA डेल्टा T और L, जिसकी बात की गई यहाँ पे उसी को लेंगे। Q/T यहाँ पे निकालना है दोनों रॉड के लिए, रेशो निकालना है दोनों का। K तो दोनों के लिए सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए, और यहाँ पे एरिया भी सेम है, तो इसको भी हटा देते हैं। टेम्परेचर की बात नहीं की है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा L के, Q/T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या Q/T 1/L के इक्वल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q/T लेंथ के। तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा 1/L1 और नीचे के लिए 1/L2 है ना, L2 ऊपर आ जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले जो सेमी सर्कुलर का क्या होता है, लेंथ होता है, इसका क्या होता है, पाई होता है। अगर पूरा सर्कल होगा तो क्या हो जाएगा 2πr होता है। और इसका लेंथ जो रॉड है, रॉड क्या है, 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है, तो 2r हो जाएगा यहाँ पे। तो R2 क्या हो गया, नीचे वाला रॉड 2r, इसमें सेमी सर्कुलर बोला ना, पहले सेमी सर्कुलर। R2 क्या हो गया, 2r हो गया, और L1 क्या हो गया, πr, R से R कट गया, यहाँ पे 2/π आ गया। आंसर कौन सा हो गया, 2/π। अब कन्वेक्शन टॉपिक पे क्वेश्चन है।
लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर पूरी थ्योरी बता दी थी। मैंने बोला था कि इस पे बस थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनते। तो यहाँ पे कन्वेक्शन क्या होता है फिर से बता देता हूँ। ये किस में होता है? फ्लूइड के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है और गैस के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल क्या होता है, जैसे हीट लेते हैं वो फ्लो करते हैं। जैसे एक कंटेनर ले लिया, उसमें लिक्विड गर्म करा, तो नीचे के लिक्विड क्या होंगे, पहले गर्म होंगे, फिर उनकी डेंसिटी कम होगी, फिर वो हल्के होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। ऐसी एयर में सेम होता है, जब एयर के मॉलिक्यूल्स जब हल्के होते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं और भारी वाले नीचे आते हैं। और इसमें दो चीज़ें, ग्रेविटी के कारण होता है और डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण होता है ये कन्वेक्शन। और इसमें देख लेना, हॉट फॉर द सेम डायरेक्शन ओवर द टॉप ऑफ, एक मिनट, इट इज़ अ हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ द फायर व्हेन इट इज़ साइड ऑफ मेनली बिकॉज। और इसमें यही बताया गया कि फायर लगा हुआ है, ये आग मान लेते, ये साइड वाइड से कैसे हीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन हमेशा क्या होता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो सारी गर्म हवा कहाँ की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, कंडक्शन नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा। और कन्वेक्शन टेक प्लेस मोर, कन्वेक्शन होता है यहाँ पे, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं। नीचे वाला तो होगा ही नहीं। क्लोज रूम है, क्लोज रूम के अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन ही होगा क्योंकि एयर के पार्टिकल होंगे। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ये रहा। एक मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया कन्वेक्शन, इसका आंसर हो गया। फ्रीज़र, जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज़र वो टॉप पे क्यों हम कंटेन रखते हैं, जो बर्फ़ जमाने वाला पार्ट होता है ऊपर की तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि जो मैंने ये बताया था कि गर्म करना है तो हमेशा क्या करना है, नीचे से करना है, और ठंडा करना है तो ऊपर से। क्योंकि जो इसमें से हीट होता है ईज़िली क्या कर जाता है, हीट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ईज़िली बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो हीट होता है ऊपर की तरफ, और क्विकली होता है, फास्ट होता है, इसलिए हम ऊपर लगाते हैं फ्रीज़र। और नीचे की तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। फ्रीज़र के पीछे जाकर देखा होगा, जो नीचे से होता है वहाँ से हीट क्या निकलता है, ऊपर से सबसे जल्दी निकलता है, नीचे से कम टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नीचे से निकलने में, और ऊपर से जल्दी निकलता है हीट। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या लिखा हो, दी एंटायर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू दी कन्वेक्शन। यहाँ पे कन्वेक्शन ही होगा, हीट का फ्लो है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कौन से प्रोसेस में कन्वेक्शन नहीं होता है? सीवेज, ये मैंने एग्जांपल लिखवा रखा है, वहाँ से जाके देख लेना पहले वीडियो से। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी करवा रखा है। वार्मिंग ऑफ ग्लास और बल्ब ड्यू टू फिलामेंट, ये तो मैंने रेडिएशन का बताया था। ये क्या कौन सा हो गया, रेडिएशन, रेडिएशन का एग्जांपल है ये। हीटिंग ऑफ सराउंडिंग, फर्नेस मीन्स, फर्नेस क्या होता है, जैसे कहीं पे आग जल रही है तो उसके सराउंडिंग के पार्टिकल क्या हो गए, किसके थ्रू होते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, हीट अप होते हैं। तो ये भी हमारा सही है। गलत कौन सा है, आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। अब फिर उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। व्हेन फ्लूइड आर हीटेड फ्रॉम द बॉटम कन्वेक्शन करंट आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, जैसे हम कन्वेक्शन देखते हैं नीचे से पार्टिकल को जैसे हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगा, है ना, डेंसिटी इंक्रीज़ होगा, हल्के होंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स का यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, ऊपर वाले का ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ऊपर नीचे आते हैं, और ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स मूव बिकॉज ऑफ द अलाइन, नहीं ये नहीं हो सकता ऑप्शन। मॉलिक्यूल्स कोलाइड, कोलिजन नहीं। हीट इज फ्लूइड बिकॉज द मोर, फ्लूइड बिकम्स मोर डेंसर देन, नहीं, डेंसिटी अगर मोर होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि ये भारी मॉलिक्यूल्स होगा, हल्के हो जाएंगे। बिकम लेस डेंसर, हीटेड फ्लूइड, जो नीचे की तरफ हीट कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा, डेंसिटी क्या हो गया, एक मिनट, कम हो गया, ये कम हो गया डेंसिटी, ये हल्के हो गए, लाइटर हो गए, लाइटर, तो इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये गलत लग जाता है, डेंसिटी कम होगा,
नीचे लेस डेंसर होंगे, ऊपर मोर डेंसर होंगे, इसलिए यहाँ पे हीट का फ्लो होगा ऊपर की तरफ बाय कन्वेक्शन। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर हीटेड थ्रू, जो एयर होता है, मैंने एयर के लिए और लिक्विड के लिए दोनों के लिए कन्वेक्शन ही होता है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ लिखी हुई है, इन हीटर का हीट ट्रांसफ़र विच इज़ मेथड इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ये कन्वेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता ये तो यहाँ पे बोथ कहाँ गया, रेडिएशन और कन्वेक्शन होता आंसर। तो यहाँ पे ग्रेविटी लिखा हुआ तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कन्वेक्शन, बी। इन हीट ट्रांसफ़र विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन दी ग्रेविटी, कन्वेक्शन, ये नेचुरल कन्वेक्शन बेस्ड ऑन। अब असर्शन रीज़न आ गया। अब असर्शन रीज़न में क्या होता है, ए आंसर का होता है अगर बोथ क्या हो, दोनों ट्रू हो और पहले वाले को दूसरा एक्सप्लेन कर ले तो ए ऑप्शन होता है। बी वाला क्या होता है, दोनों ट्रू हो मगर जो उसका रीज़न हो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो बी आंसर लगाएंगे। अब सी क्या होता है, सी में एक सही होता है और दूसरा फॉल्स होता है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। और डी में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, गलत होते हैं तो डी ऑप्शन लगाते हैं इसमें। एक मिनट, तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन क्या दे रखा है, टेम्परेचर नियर दी सी कोस्ट, सी के नीचे जहाँ पे वो तालाब या समुद्र मान लेते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मीन्स मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन होता है, लिक्विड के पार्टिकल है ना, कन्वेक्शन। रीज़न ये होना चाहिए कन्वेक्शन, मगर इसमें रीज़न क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू कन्वेक्शन होनी चाहिए, कन्वेक्शन। बट यहाँ पे रीज़न देख लेना, टेम्परेचर ये होना चाहिए रीज़न। अब यहाँ पे रीज़न क्या लिखा हुआ, वाटर हैज़ हायर थर्मल कंडक्टिविटी। बोल तो सही रहा है मगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सही से, ये भी सही है ये भी सही है मगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, बी हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं, इट इज़ हॉटर ओवर द टॉप ऑफ द फायर, ऊपर से क्या है, फायर के ऊपर गर्म होता है, एट सेम डिस्टेंस, सेम लेवल पे, सेम साइड, ऑन दी साइड कोई एयर है, ऊपर से क्या हो रहा है, सेम लेवल पे हॉट हो रहा है। अब नीचे से फ्लेम जला रहे हम तो यहाँ के जितने भी एयर के पार्टिकल्स होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, किसके थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, कंडक्शन हो नहीं रहा होगा, कन्वेक्शन के थ्रू। तो रीज़न देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और रेडिएशन भी लिख सकते हैं, एयर के अंदर होता है रेडिएशन भी, मगर सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, कन्वेक्शन आंसर। एयर सराउंडिंग द फायर कंडक्टिंग मोर हीट, अब यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ए सही है और बी गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। अब लास्ट वाला असर्शन रीज़न देखना, वाइल दी मेजरिंग दी थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड मेजरमेंट, दी अपर लेयर इज़ केप्ट हॉट, हमें ऊपर वाली लेयर क्या करना है, हॉट रखना है, और लोअर वाली लेयर क्या करना है, कोल्ड करना है। तो मैंने स्टेटमेंट बताया था कि हमेशा गर्म कहाँ से करना है, नीचे से करना है, और ऊपर से क्या करना है, ठंडा करना है। तो ये वाला हमेशा कन्वेक्शन के लिए होगा। अगर इसका उल्टा करते तो कंडक्शन होने लगता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या अवॉइड किया जा रहा है, कन्वेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा। तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। पहले लेक्चर में जाकर देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में करवा रखा है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगला लेक्चर आएगा अब यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना इसको।